बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हम न्यू सीरीज का आगाज कर रहे हैं, बेसिकली ये एच टी एम एल के मुतालिक है और HTML की सीरीज है। और ये सीरीज बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए है जो सीखना तो चाहते हैं वेब पेजेस को डिज़ाइन करना, लेकिन वो कर नहीं पाते, सीख नहीं पाते। तो ये उनके लिए है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। तो सम इंट्रोडक्शन लेते हैं HTML का। जैसे कि HTML आप में से बहुत सारे जो है मेरे दोस्त अजीज गाइस जानते होंगे कि इट्स स्टैंड्स फॉर द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और मोस्टली ये इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज वेब पेजेस को लिखने के लिए। और जैसा कि इसका नाम HTML सजेस्ट किया गया था, मार्कअप लैंग्वेज, जिसका मतलब ये है कि ये सिंपली मार्कअप लैंग्वेज एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है विद टेक्स्ट के साथ, जो वेब ब्राउजर को बताता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, हमारा नजर आना चाहिए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। और ये है ओरिजिनली डेवलप वाज HTML डेवलप। ओरिजिनली इसको डेवलप किया गया था, एज डिफाइन किया गया था स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और पैराग्राफ, हेडिंग्स, लिस्ट वगैरह को लिखने शेयर करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स ने की थी। लेकिन आजकल ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है वेब पेजेस को बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। सो देखते हैं कि इसको स्टार्ट करने के लिए कोर्स के लिए क्या चाहिए हमें। टूल्स वी नीड फॉर दिस कोर्स: कंप्यूटर, लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, एक आईडी ही होनी चाहिए। आईडी बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक सॉफ्टवेयर होता है जो जिस पे हम लिखते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, ड्रीम व्यूअर है और बहुत सारे और सॉफ्टवेयर आपको मार्केट से मिल जाएंगे, आइटम वगैरह। लेकिन हम जो सिंपली यूज करेंगे वो यूज करेंगे नोटपैड, क्योंकि हर पीसी में अवेलेबल होता है और ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता। एक वेब ब्राउज़र चाहिए, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा वगैरह तो होते हैं सब में। अच्छा, एक बात को नोट कर लें, use notepad for creating HTML web pages by using extension .html। उसको जरूर करना है, अदरवाइज .text या अदर एक्सटेंशन में ये आपका जो है वो काम नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्रिएट करके दिखाता हूँ पेज के किस तरह करना है। आप नोटपैड अपनी ओपन करें और यहाँ पर देखें, इसको जब हम सेव करने जाएंगे, सेव एज, और इसको जाते हैं डेस्कटॉप पे, वेबसाइट, डेस्कटॉप पे HTML के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये .txt दिखा रहा है, इसका मतलब ये .txt में सेव करेगा इसको। लेकिन हमने इसको क्या करना है, जैसे मैं लिखता हूँ introduction.html, ये आपने खुद लिखना है यहाँ पर HTML, तो ये HTML में इसको सेव करेगा। ये देखें, अब ये वेब पेज इसमें सेव नहीं हुआ, ये introduction.html में सेव हो गया है हमारे पास। तो मजीद इसको देखते हैं और लेक्चर नंबर 1 देखते हैं कि बेसिक HTML डॉक्यूमेंट कोड क्या होता है। In its simplest form, the following is an example of an HTML document। So ये HTML डॉक्यूमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो इस तरह नजर आता है। और अगर आपको मैं दिखा सकूं तो मैंने जो लिखा है वो भी आप, सॉरी इस पे नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको हम ओपन करते हैं टेक्स्ट नोटपैड में तो ये आप देखें, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। HTML, हेड के अंदर टाइटल, फिर हेड क्लोज, बॉडी और ये HTML। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यही बेसिकली लिखा हुआ है इसमें कि ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें देखते हैं कि टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। अब बेसिकली ये हम डॉक टाइप इस्तेमाल करते हैं HTML5 के लिए। तो ये इसका होता है कि डॉक टाइप और HTML, क्योंकि मैंने इस पेज में आप देखें डॉक टाइप नहीं लिखी हुई, क्योंकि हम HTML सीख रहे हैं सिंपल, और HTML5 पे फिर बाद में एक अलग सीरीज बनाएंगे, मैं जरूर बनाऊंगा। तो HTML text enclose the complete HTML and mainly comprise the document header। सो ये HTML पेज को, वेब पेज को बताने के लिए, बेसिकली कंप्यूटर के प्रोसेसर को बताने के लिए होता है कि कौन सी लैंग्वेज पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हेड होता है, दिस टेक्स्ट रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट हेडर, हेडर को इस्तेमाल करने के लिए होता है, इसमें टाइटल वगैरह को हम यूज करते हैं। और बॉडी होता है, दिस टेक्स्ट
represents the document body which keeps other HTML tags, जिसके अंदर पूरे के पूरे HTML के टैग्स हम लिखते हैं, उसको हम बॉडी कहते हैं। तो देखते हैं लेक्चर नंबर 1 है बेसिक टैग्स रूल्स क्या हैं। मोस्टली इन HTML टैग्स आर पेयर टैग। HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स हैं, काफी सारे टैग्स हैं मोस्टली जो पेयर टैग कहलाए जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर वो टैग ओपन करते हैं हम लोग तो उसको क्लोज भी हमने जरूर करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने HTML स्टार्ट किया है तो लास्ट में HTML मैंने क्लोज कर दिया है बाय फॉरवर्ड स्लैश इसमें ऐड करके। और उसके बाद हेड टैग देखें, हेड के अंदर मैंने टाइटल टैग ओपन किया है, फिर टाइटल टैग हेड के अंदर ही मैंने क्लोज किया है इसके इनर, और फिर हेड टैग को क्लोज करके मैंने बॉडी स्टार्ट की और बॉडी को मैंने HTML में ही क्लोज किया है। क्योंकि HTML के अंदर हेड टैग भी है, बॉडी भी है, 2 टैग है, फिर हेड के अंदर टाइटल टैग है, तो टाइटल को मैंने हेड के अंदर ही क्लोज किया है। तो टाइटल बेसिकली वेब पेज को का टाइटल होता है, उसको दिखाने के लिए अगर मैं दिखा सकूं तो यहाँ वाला टाइटल ये जो आ रहा होता है, ये हम टाइटल पे काम कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा है कि सम टैग्स आर कॉल्ड सिंगल टैग्स, और कुछ टैग इसमें सिंगल टैग कहलाए जाते हैं जो कि सिर्फ ओपन होते हैं और उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। लाइक ऐसे जैसे ब्रेक अ लाइन हम यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। इमेज टैग, तो इमेज टैग क्लोज नहीं होता, ये सिंगल टैग होता है, पेयर टैग नहीं होता। तो इस तरह ये जो है बेसिक टैग्स रूल्स हैं HTML के अंदर, जो हम आगे देखेंगे भी। अच्छा, अब सम बेसिक टैग्स है जिस पे हम अभी काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बॉडी है, तो बॉडी का मैंने आपको बताया ऑल पेजेस कंटेंट इनसाइड द बॉडी टैग, जितना भी पेज का कंटेंट होता है वो बॉडी टैग के अंदर आता है। जैसे हमने इसमें भी पढ़ा, इस स्लाइड में भी पढ़ा कि दिस टैग रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट बॉडी व्हिच कीप्स अदर HTML टैग्स लाइक, सो सारे टैग ये इसके बॉडी के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो उसके बाद हम करते हैं, ये देखें यूज पैराग्राफ। सो हम सबसे पहले बॉडी के अंदर P को इस्तेमाल करके देखते हैं, और हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। और गाइस ये भी पेयर टैग है तो इसको मस्ट भी हमने क्लोज करना होता है। अब ये lecture1.html में है, तो हम जाते हैं lecture1.html को रिफ्रेश करते हैं, और ये देखें, मैं अगर आपको दिखा सकूं, दिस इज HTML कोर्स lecture1 हमारी पैराग्राफ में आ गया। और हम अगर एक न्यू लाइन लेते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं गाइस, इसको सेव करते हैं, तो आप देखिएगा कि ये जो है सेकंड लाइन पे भी आ गया हमारा, तो 2 पैराग्राफ बन गए। और अगर कुछ मेरे दोस्त ये सोचते हैं कि इसको एंटर करने से भी ये अलग पैरा पे आ जाएगा, तो गाइस HTML जो है वो आपकी सपोर्ट नहीं करता। एक मिनट, आपकी जो है वो ब्रेकिंग स्पेस को सपोर्ट नहीं करता। ये इस वजह से आ रहा है कि मैंने इसको क्लोज कर दिया है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर हम इसको कॉपी करके और इसकी 2 लाइनें नीचे करके, फिर 2 लाइनें नीचे करके लिखते हैं, क्योंकि पैरा टैग मैंने क्लोज कर दिया तो उसको दूसरी पैरा पे ले रहा है। अब ये तीनों लाइन आप देखिएगा एक ही रो में आ रही होंगी हमारे पास, ये देखेंगे इस एक ही रो में आ रही है, क्योंकि वो आपकी लाइन ब्रेकिंग सपोर्ट नहीं करता, तो वो हमने करनी पड़ती है बाय यूजिंग द पैराग्राफ इसको देके। तो और देखते हैं इसमें H1 कह रहा है H1 to H6 यूज फॉर द हेडिंग्स। तो गाइस हम देखते हैं कि H1 क्या है, और इसमें देखते हैं H1 एंड H1 क्लोज। ये H1 से H6 तक टैग्स है हमारे पास। ये H1 से H6 तक टैग है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है
H1 to H6 यूज फॉर हेडिंग्स, और इसको हम देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं। अब मैं सब में हेडिंग लिखता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, और अब हम रिजल्ट चेक करते हैं इसका। तो ये देखिए गाइस, ये हेडिंग के लिए यूज होता है। H1 है, H2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। तो ये हेडिंग टैग्स कहलाए जाते हैं बेसिकली। तो हमने हेडिंग्स देख ली है। ब्रेक अलाइन सेम काम करता है गाइस, जैसे पैराग्राफ कर रहा है, और हम इसको भी करके देखते हैं, कॉपी करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि देखें, अब अगर मैं पैराग्राफ नहीं लिखता तो ये सब की सब एक लाइन में आनी चाहिए मेरे पास, और ये आप देखें ये एक लाइन में आ रही है मेरे पास, दोनों स्टेटमेंट एक लाइन में आ रही है। तो इसको या तो हम पैराग्राफ करते हैं या फिर हम इसको करते हैं BR, यूज फॉर ब्रेक अ लाइन। सो हमने अगर इसकी एंड में यहाँ पर BR कोड लिख के और ऐसे इसको क्लोज कर दिया, ये सिंगल टैग है, क्लोज नहीं होगा, तो आप इसको देखिएगा कि ये लाइन ब्रेक हो जाएगी यहाँ से, और ये देखें एक्जैक्टली ब्रेक हो गई। तो ये ब्रेक अ लाइन ये काम करता है। सेंटर यूज करते हैं हम लोग सेंटर पे जाने के लिए। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, देखें ये लाइन पे हम लगाते हैं सेंटर, और अब हम जाते हैं तो ये लाइन हमारे सेंटर में आनी चाहिए। ये देखें डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ गई, सेंटर टैग यूज करने के लिए। तो गाइस ये है, और इसमें हमारी HR है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट करते हैं HR के साथ। अब देखें इन दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट हो जाएगी गाइस, ये देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ऑटोमेटिकली उसके नीचे ये आ गया। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। बोल्ड है, अंडरलाइन है, इटैलिक है, डिफॉल्ट पेज डिवीजन, आप ट्राई करके देखिएगा। बोल्ड में आपको ट्राई करवाता हूँ। लेट्स सपोज हमने कोर्स लेक्चर को बोल्ड करना है, तो देखें मैंने कोर्स लेक्चर पे ही सिर्फ बोल्ड लगाया और बोल्ड को क्लोज कर दिया। तो उससे फायदा ये होगा हमारा, मैं इसको ऊपर लगा के दिखाता हूँ आपको और फिर बताता हूँ कि मैं ऊपर मैंने क्यों लगाया इसको। अब मैंने सिर्फ लेक्चर को बोल्ड किया है, तो अब मेरे हिसाब से सिर्फ ये लेक्चर बोल्ड होना चाहिए, और ये देखें ये बोल्ड हो गया, बाकी कुछ बोल्ड नहीं हुआ। अगर मैं इसको क्लोज करना भूल जाता हूँ गाइस, तो अब देखें क्या होगा। अब जिस यहाँ से लेके सब बोल्ड हो गए, मतलब मेरी जितनी टेक्स्ट लिखी होगी मैंने नीचे वो बोल्ड हो जाएगी। इसीलिए इन टेक्स्ट को क्लोज करना बहुत जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट रूल मैं बताता हूँ आपको कि HTML जो है वो ये वाला बताता हूँ, ये है एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस इज अ फंक्शन यूज्ड फॉर ऐड मोर स्पेसेस। HTML does not support more than one space। तो एक स्पेस से ज्यादा HTML सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई मेरा दोस्त ये सोच रहा है कि मैं इसको स्पेस दे के लेट्स सपोज जैसे कि करते हैं इसको कोर्स से आगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस पे 10 स्पेसेस हमने दे दी। तो अब अगर कोई ये सोचता है कि ये 10 स्पेसेस आगे चला जाएगा तो वो गलत है। देखिए 10 स्पेसेस आगे नहीं जाएगा क्योंकि HTML सपोर्ट नहीं करता है कि स्पेस से ज्यादा। आप यहाँ पर जितनी भी स्पेस दे दें मर्जी चाहे वो उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसको स्पेस देने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये फंक्शन। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ 1 2 3 4 5 और मैंने 5 टाइम्स इसको पेस्ट कर दिया। तो अब ये स्पेसेस सपोर्ट करेगा, ये देखें अब ये 5 स्पेसेस आगे चला गया। तो इस तरह हम इसको करते हैं कि HTML को मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये एक पेज पे आ जाए, और भी नहीं आ रहा एक पेज पे, एक लगाते हैं। चलें ठीक है, या तो इसको मैं थोड़ा सा 42 तक ले आता हूँ, ये सही है अभी। तो ये हो गया हमारा बेसिक टैग्स है लेक्चर 1 के, और इस पे आप यूज कीजिएगा इटैलिक अंडरलाइन के लिए। और एक बात को याद रखें कि देखें हम सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप लोगों को, बाकी जितनी मेहनत आप खुद करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे। 1 घंटा या 25 मिनट में या
1.5 घंटे में HTML कोई नहीं सीखता। हम सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी वीडियो को बार बार देखें, उसको समझने की कोशिश करें, बेसिकली क्या टेक्निक्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, और उन पे गाइडलाइन पे अमल करें आप, और प्रैक्टिस करें जितना हो सके। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा सीख पाएंगे इस चीज़ को। तो ये लेक्चर 1 है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और ये लेक्चर 2 हो गया हमारा। लिंक इस कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML के अंदर, क्योंकि आप लिंक ही नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को तो आप वेब पेजेस नहीं बना सकते। तो वेब पेजेस में तो लिंक कनेक्टिविटी काम आती है, लिंक आती है। सो यू कैन क्रिएट लिंक्स इन बिटवीन। लिंक हम 3 चीज़ों के अंदर करते हैं, हमेशा याद रखें, इमेजेस, टेक्स्ट और फाइल्स। फाइल्स का मतलब हो गया हमारा वेब पेजेस। वेब पेजेस फाइल्स में और भी काफ़ी चीज़ें आती है, लेकिन एडवांस में जाके देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम वेब पेजेस को देख रहे हैं। सो यू कैन ऐड 2 थिंग्स इन योर वेब पेजेस, इमेज और टेक्स्ट। हम टेक्स्ट वेब पेज के अंदर या तो इमेज ऐड कर सकते हैं या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और तो कुछ ऐड नहीं हो सकता उसमें फिल वक्त। तो HTML5 पे जब जाएंगे फिर वीडियो भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी इसमें सिर्फ इमेजेस और टेक्स्ट को ऐड करना है। और इमेजेस 3 फॉर्मेट सपोर्ट है HTML, PNG, JPG और GIF को सपोर्ट करता है गाइस। सो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आप लगाएं तो इमेज को ऐड करें, लिंक करें, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के लिंक कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि लेक्चर 2 है लिंक टेक, इट्स कॉल्ड एंकर। सो ये एंकर है, ए स्टैंड फॉर एंकर। एंकर गाइस वो होता है, ये मैंने छोटी सी तस्वीर लगाई इस पे, जिस तरह अब बड़े बड़े शिप्स में देखते हैं, तो वो किसी भी चीज को लिंक करने के लिए, अपने आप को पोर्ट पे बांधने के लिए ये समंदर में गिरा देते हैं नीचे, या तो अक्सर करके हॉलीवुड की मूवीज में आता है ये एंकर होता है। कहीं पर भी चढ़ाई करने के लिए एंकर लगाते हैं पहले, और फिर रस्सी से कनेक्ट करके उसको उस पर चढ़ते हैं। तो ये कनेक्टिविटी के लिए होता है बेसिकली। चलें 3 मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर। एंकर टैग के 3 मेन एट्रीब्यूट्स हैं, हाइपर रेफरेंस है, टारगेट है और नेम है। हाइपर रेफरेंस href, हाइपर रेफरेंस यूज फॉर द चैनल लिंक फाइल इमेजेस, इमेज और फाइल पे लिंक करने के लिए काम आता है। और ये है दिस साइन, हैश साइन, यूज दिस साइन फॉर क्रिएट अ डमी लिंक, एक डमी लिंक को क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज अगर हाइपर रेफरेंस के अंदर हम कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं करते तो वो बेसिकली टेक्स्ट हमारी या इमेज हमारी लिंक नहीं बनता, इसी वजह से। टारगेट है एट्रीब्यूट, सेट योर टारगेट टू ओपन योर लिंक। 2 प्रॉपर्टी है इसकी, सेल्फ और ब्लैंक। और भी है पेरेंट और टॉप, लेकिन उसको हम नहीं देखते अभी, तो हम बेसिक सीखते हैं सेल्फ और ब्लैंक। ओपन लिंक इन सेम विंडो एंड ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो। सो हम देखते हैं अभी इसको यूज करते हैं नेमिंग, फॉर नेमिंग व्हेन वी कॉल इट फ्रॉम आउटसोर्स से कॉल करते हैं तो नेम देते हैं, अदरवाइज हम इसको नेम नहीं देते। सो हम पढ़ते हैं अभी एंकर टैग को, देखते हैं अपने आप। सो इसको हम क्लोज करते हैं लेक्चर 1 को, और लेक्चर 2 को हम लोग यहाँ से करते हैं ओपन, और इस पे देखते हैं हम लोग के लिंक कैसे लगती है गाइस। सो सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ लिखते हैं, P लिखा हमने, P क्लोज किया, और यहाँ लिखते हैं क्लिक हेयर फॉर लेक्चर 1 और क्लिक हेयर फॉर लेक्चर 1। अब हम इसको देखते हैं, इसको तो ये देखें क्लिक हेयर फॉर लेक्चर 1, लेकिन लेक्चर 1 पे हम जाएंगे कैसे, यहाँ क्लिक कैसे होगी। तो हेयर के ऊपर कनेक्टिविटी डालने के लिए, करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एंकर बनाते हैं सिर्फ हेयर के ऊपर, क्योंकि हमें किसी और चीज के ऊपर नहीं चाहिए, तो हमें हेयर के ऊपर एंकर टैग लिखते हैं और एंकर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं हाइपर रेफरेंस। तो ये देखेंगे इस यहाँ पर लिखते हैं h रेफरेंस इक्वल टू, और ये डबल कोट्स, जो भी चीज आएगी वो इस डबल कोट के अंदर आएगी। और हम इस पे सेट करते हैं टारगेट, इसको बड़ा कर दूं टारगेट, बल्कि इसको मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर भी आए और हमारा काम भी हो जाए। टारगेट और डबल कोट, तो ये हमारा एक जो है सक्सेसफुल टैग क्रिएट हो गया है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये देखें ये लिंक आ गई। अब ये लिंक क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइपर रेफरेंस इस्तेमाल किया है, ये वाला हाइपर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। लेकिन अब ये लिंक काम नहीं करेगी बेसिकली,
ये देखें ये काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने इसमें कनेक्टिविटी नहीं दी। अब हाइपर रेफरेंस के अंदर जाके कनेक्टिविटी देते हैं और कनेक्टिविटी में देते हैं लेक्चर 1 का नाम। सो हम लिखते हैं lecture1.html, मतलब कि lecture1.html हेयर पे क्लिक करने से ओपन हो जाए। और टारगेट हम इसको देते हैं सेल्फ। पहले देखते हैं क्योंकि टारगेट की प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई, ये देखें टारगेट की प्रॉपर्टी ये है सेल्फ और अंडरस्कोर ब्लैंक, और मैंने एग्जैक्टली वही लिखा है अंडरस्कोर सेल्फ, और ब्लैंक भी दिखाता हूँ क्या काम करता है। अब देखें गाइस, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, क्लिक हेयर फॉर लेक्चर 1, और लेक्चर 1 में हमने ये जो टाइप किया था ये देखें यहाँ से लेक्चर 1 ओपन हो गया है। इसको बैक करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं, और किसी भी चीज पे क्लिक नहीं होगी, सिर्फ इस पे होगी हेयर पे लेक्चर 1 पे जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं कि ब्लैंक क्या काम करता है। और जैसा कि आप लोग, अगर आपने गौर से यहाँ पर पढ़ा हो कि ओपन लिंक इन ए न्यू विंडो और ओपन लिंक एट सेम विंडो, वो सेम विंडो में खुल रही थी, ये न्यू विंडो में खुलेगी। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखें गाइस, यहाँ पर ये लिंक खुल के आ गई, और इसको क्लिक कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर खुल रही लिंक, और अगर इसको सेल्फ में रखा था तो वो उसी में खुल रही थी। अगर इसको सेल्फ करता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं, देखें अब यहाँ पेज ओपन नहीं होगा, ये सेम पेज ओपन हो रहा है, यहाँ कोई न्यू विंडो ओपन नहीं हो रही। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा और इस चीज को आप करिएगा, लिंक करिएगा जरूर, चीजों को लिंक करेंगे। आगे देखते हैं फिर। उसके बाद है लेक्चर 3, ये लेक्चर 2 था, लेक्चर 3। लेक्चर 3 बेसिकली इंटरेस्टिंग जो है वो लेक्चर है RGB कलर कोडिंग। RGB स्टैंड्स फॉर द रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो RGB बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कलर है और पूरी दुनिया में यही होते हैं, और अप्रोक्सीमेटली RGB आपके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1.16.7 मिलियन कलर्स हैं आपके, you can use in your web page। तो 16.7 मिलियन कलर्स आप RGB से बना सकते हैं। इसका गाइस रूल देख लें, रिटन इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हमेशा लिखा जाता है जो 0 से स्टार्ट होता है और F पे खत्म होता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल के नंबर ये होते हैं, आप रेंज कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, 0 1 2 3 9 के बाद A होता है, फिर B, फिर C, D, E, और ये 15 डिजिट बनते हैं, आई थिंक 10 11 12 13 14 15 एग्जैक्टली। सो 15 डिजिट हेक्साडेसिमल में अगर हम नॉर्मल रेंज में देखते हैं इसको, तो ये रेंज बनती है 0 से 255 की, सॉरी मैंने गलत लिखा है, और टोटल मिला के बनते हैं 256 रेंज 15 के अंदर जो बनती है हमारी। तो 0 हमारी बिल्कुल मिनिमम रेंज होती है और 255 मैक्सिमम होती है। एक चीज को ध्यान में रखें, कलर कोड शुड बी 6 डिजिट, 6 डिजिट का हम लोग लिखते हैं। स्टार्ट विद हैश साइन से स्टार्ट होता है कलर, लाइक कलर फॉर ब्लैक, और ब्लैक के लिए मैंने कलर लिखा है तो ये ब्लैक का कोड होता है। RGB के अंदर क्यों होता है, क्योंकि देखें 0 मिनिमम होता है, तो अगर हमने रेड भी बंद कर दिया, ग्रीन भी बंद कर दिया और ब्लू भी बंद कर दिया, मतलब कि ऑफ कर दिए सारे कलर, तो वो कौन सा कलर बन जाएगा, वो ब्लैक बनेगा। और इसी तरह हमने अगर इसको भी 255 पे खोल दिया, इसको भी 255 पे ओपन किया और इसको भी 255 ओपन किया F करके, तो यहाँ पर कोड आएगा F F F F F F 6 टाइम F, तो वो बन जाएगा व्हाइट का। जैसे ये ब्लैक है तो वो व्हाइट का बन जाएगा। चलें कलर कोड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं और एक डायग्राम देखते हैं कि लेक्चर 3 RGB कलर डायग्राम कोड्स। डायग्राम कोड्स ये है गाइड्स, ये देखें 255 R, ये बेसिकली R है, ये G है सेकंड वाला, और ये B है। तो ये RGB, रेड को फुल ओपन किया हुआ है 255 पे और ग्रीन को क्लोज किया हुआ है, ब्लू को क्लोज किया हुआ है, तो ये रेड कलर बन जाएगा। तो इस तरह मैंने लिखे हैं सम फेमस कलर कोड, मैंने लिखे हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और सियान मैंने लिखा है कोड, इसको देख लें। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, अब चलते हैं बॉडी का जो हमने टैग एट्रीब्यूट पढ़े थे बीजी कलर। अब बीजी कलर को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा बॉडी पर कोई असर आ रहा है। तो हम लेक्चर 3 को ओपन करते हैं जरा अपने नोटपैड में, और अब बॉडी का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं बीजी कलर।
ठीक है गाइस। और वैसे ही कलर कोड के अंदर अब देखें, अब मैंने जो आपको बताया कि स्टार्ट होगा हेच साइन से, स्टार्ट होगा हेच साइन से, ठीक है, कोड हमेशा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देंगे हैश, और हैश के बाद अगर हम लिखते हैं रेड, दिस इज फॉर आर, दिस इज फॉर द जी ग्रीन, एंड दिस इज फॉर द ब्लू। 2 3 4 5 6, तो 6 कोड पूरे हो गए हमारे। अब करते हैं, और अब अगर लेक्चर 3 को हम अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं तो आप देखें ये ब्लैक हो गया। बिल्कुल भी ब्लैक क्यों हो गया गाइस? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पीजी कलर जो है इसका, ये हमने कलर चूज कर लिया, और कलर कोड में अगर हम लोग देखते हैं जाके तो 000 ब्लैक है। इसी तरह क्योंकि आपने सब क्लोज कर दिए। अब अगर हम रेड पे जाते हैं तो देखें बिल्कुल आसान है, ये 2 रेड के हैं, ये 2 ग्रीन के हैं, और ये 2 ब्लू के हैं। तो ये ग्रीन और ब्लू ऑफ रखते हैं और सिर्फ रेड को ओपन करते हैं, मतलब एफ का मतलब है हायर वैल्यू, जो 255 पे, मतलब कि बिल्कुल भी डार्क और रेड जो होता है। अब इसको करते हैं तो आप ये देखें ये रेड आ गया कलर हमारे पास। और अब अगर देखें ये बेसिकली 1 से शुरू होता है, 0 से तो ये बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा। अब अगर 1 1 लेंगे तब भी ये रेड ही आएगा, लेकिन वो बिल्कुल ब्लैकिश रेड होगा हमारे पास। ये देखें जो नजर ना आएगा, लेकिन ये रेड है बिल्कुल। तो अगर हम इसको 5 5 करते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, और 9 के बाद ये ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, सी पे, ये देखें 5 पे हमारे पास ये थोड़ा और डार्क रेड आ गया। तो इसी तरह हम लोग अगर इसको ए पे जाएंगे तो ये चाहिए हमारे पास, और ये देखें ये येलो आ गया हमारे पास। अगर हम ग्रीन और रेड को ओपन करते हैं, और इसी तरह अगर हम रेड और ब्लू को ओपन करते हैं, रेड और ब्लू को ओपन करते हैं तो हमारे पास पिंक आना चाहिए, हमारे पास पिंक आना चाहिए। इसी तरह आप कोड को, ये मैंने चार्ट दिया, इस चार्ट को देखें, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर येलो है, ग्रीन है, पिंक, और जो प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट करेंगे, अब अगर इसको करेंगे तो अब मुझे बताएं कौन सा कलर ओपन होगा। ये रेड बंद हो गया, ग्रीन भी बंद हो गया, क्लोज है, सिर्फ ब्लू खुला हुआ है। तो अब ब्लू आना चाहिए, ये देखें, ठीक है। इस तरह आप प्रैक्टिस करें। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ आपसे कि जितनी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी उतना ही आप इसको सीख पाएंगे। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 है इमेज टैग है हमारे पास, और इमेज टैग जो है वो मेन एट्रीब्यूट्स हैं इमेज के, सोर्स है, विड्थ है, हाइट है, अल्टर है, नेम है और बॉर्डर है हमारे पास। अब देखते हैं कि मोर इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, इमेजेस कैसे ऐड की जाएं अपने उस पे। तो आ जाएं, लेक्चर नंबर 4 ओपन करते हैं अपने पास नोटपैड में। 4 ओपन हो गया। अब बॉडी के अंदर देखते हैं कि ये इमेज टैग किस तरह होगा। ये देखें img के साथ होगा, उसके बाद सोर्स होगी, सोर्स ऑफ इमेज हम देंगे। तो हम कुछ इमेजेस कॉपी कर लेते हैं, लाइक एस, जैसे कि HTML में ही देखूं मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर इस्तेमाल की हैं। चलें ये करते हैं, खुदा हाफिज को हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और क्योंकि सिर्फ अपने उसमें ऐड करने के लिए। अब इसको करते हैं इमेज src, और src के बाद वही, और ये सिंगल टैग है, ये इस तरह बंद होगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ। अब सोर्स में हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया, इसके नेम को कॉपी कर लिया हमने सिर्फ, और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब लेक्चर नंबर 4 ओपन करते हैं, जरा देखते हैं क्या हमारा, और ये देखिए ये इमेज आ गया आपका यहाँ पर। और ये इमेज कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर हमने इसका लिखा। अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंशन गलत दे देता हूँ तो देखिए इमेज गायब हो जाएगा हमारा। इसका मतलब ये एक्सटेंशन इसकी जो वहां लगी हुई है उससे ही ये इमेज हमारे पास आ रहा है। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, अब इसकी विड्थ साइज बाय डिफॉल्ट आ रही है, लेकिन हमने तो यहाँ पर पढ़ा है विड्थ है, हाइट है, अल्टर है, नेम और बॉर्डर है। तो हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसकी विड्थ सेट करते हैं, देखें विड्थ इक्वल टू वैसे ही, और इसकी रखते हैं लेट सपोज 200, और हाइट इसकी रखते हैं 200। तो अब देखते हैं कि अब
क्या फ़र्क इमेज पे पड़ता है नहीं पड़ता। और ये देखें गाइस, ये हमारा इमेज पे आ गया। इमेज हमारी साइज कंट्रोल हो गई अपने वेब पेजेस में लगाने के लिए। और इसी तरह हम बॉर्डर इसका अगर सेट करते हैं 2, तो आप देखें इमेज के ऊपर बॉर्डर आ जाएगी हमारी। ये देखें इमेज के ऊपर बॉर्डर आ गई हमारी, और ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा इमेज हमारा विड्थ में जो है, तो इसको विड्थ हम 250 कर देते हैं। और अब देखते हैं जरा, अब देखें कुछ बेहतर है 280 पे, अब बेहतर है कुछ। तो इस तरह लगाएं। इमेज के ऊपर लिंक भी लग सकती हैं, और लिंक लगा के आप इसको जो है वो भी कर सकते हैं। अब इमेज के ऊपर अगर मैं लिंक लगाता हूं और इसको नए पेज में पूरा खोलना चाहता हूं, मतलब कि ओपन करना चाहता हूं इसको, ये पिक्चर पूरी ओपन हो जाए, तो एंकर टैग लगाते हैं, हाइपर रेफरेंस लगाते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूं। और गाइस यही चीज कॉपी करते हैं, यहाँ पर डालते हैं, क्योंकि लिंक है ना, हम लोग इमेज के ऊपर लिंक लगा रहे हैं। और इसके एंड में जाके हम लोग एंकर को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग सेट कर देते हैं टारगेट को, जैसे मैंने आपको बताया था, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब देखें, अब ये इमेज जो है अपनी जगह पे है। अब इसको क्लिक करते हैं तो नए टैग में ये पूरी इमेज ओपन होनी चाहिए। ये देखें सिंपल ये इमेज ओपन हो रही है यहाँ पर हमारी, क्योंकि इस पे लिंक लग गया हमारा। तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें अपने उस पे तौर पे। और इसको जो है वो अल्टर है, अल्टर मैसेज को देखने के लिए होता है नेम और बॉर्डर मैंने आपको दिखा दिया। तो ये जो भी रह गया वो आप इसको चेक करें वन बाय वन करके। सारी प्रॉपर्टी जो मेन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर मैं वही कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस में ले आए, तभी आप सीख पाएंगे। 1 घंटे में कोई भी नहीं सिखा पाता। लोग कहते हैं हम सिर्फ गाइडलाइन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आपको सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। बाकी सीखने की मेहनत आपने खुद करनी होती है, सीखना आपने खुद है, और मोर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। चलें तो ये देखते हैं लेक्चर नंबर 5 से मार्की टूल। मार्की टूल वैसे तो बंद हो गया है, मेरे हिसाब से सिखाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये है कि एक उसका एट्रीब्यूट है HTML4 का या समथिंग उससे पहले, तो उस वजह से मैंने सिर्फ ये मार्की टूल को रखा हुआ है। तो मार्की टूल देखते हैं, मार्की टूल क्या होता है, उस पर टेक्स्ट कैसे लगाई जाती है और ये क्या काम करता है हमारा। तो हम इसको वेब पेजेस को क्लोज करते हैं और यहाँ से जाते हैं HTML, इस पे ओपन करते हैं और बॉडी के अंदर लगाते हैं। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ क्योंकि ये खत्म हो गई है, लेकिन सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल देता हूँ। और इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं रन हो रही है हमारी, मार्की नहीं हो रही। और ये देखेंगे इसी मार्की हमारी रन हो रही है। और ये बाय डिफॉल्ट जो है इसका लेफ्ट होता है डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन वगैरह सेट नहीं की, उसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें डायरेक्शन में लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है, तभी लेफ्ट से आ रहा था वो। और अगर डायरेक्शन हम लोग इसमें इस्तेमाल करें, बाकी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं डायरेक्शन आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसमें टूल आप अगर आपने ये देखें डायरेक्शन वही इस्तेमाल करने का तरीका है, इक्वल करके इसके अंदर आएगा। और अगर हम करते हैं RIGHT, ठीक है गाइस, तो अब ये राइट से आना चाहिए। और ये देखें गाइस ये अब राइट से आ रहा है, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली। और इस तरह इसके फंक्शंस हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्क्रॉल अमाउंट, सेट इंटरवल्स के लिए, कंट्रोल स्पीड करने के लिए, बिहेवियर इसका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, विड्थ हाइट, पीजी कलर, मार्की का वही है। अगर पीजी कलर आप इसको देना चाहते हैं तो पीजी कलर भी दे सकते हैं। चले मैं पीजी कलर भी लगा के दिखाता हूँ। वैसे इस्तेमाल नहीं होती, अब एनिमेशन के लिए हम लोग CSS5 यूज करते हैं, HTML5 के अंदर CSS4 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो पीजी कलर वही है गाइस। अगर इसको
हम लोगों ने, अब ये कौन सा कलर है आपके जहन में आ गया होगा, रेड है और ग्रीन है, दोनों को ओपन कर दिया, इसका मतलब येलो बनना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमारा, और ये देखेंगे इसी येलो हमारा बन गया और इस पे ये मार्किंग चल रही है हमारी। तो अभी हम इसको एनिमेशन के थ्रू इस्तेमाल करते हैं CSS4 में, HTML5 में, लेकिन ये है कि मैंने आपको दिखा दिया, एक टूल था हमारे पास तो मैंने सोचा कि ज़रूर आपसे शेयर किया जाए। अब ये जो टॉपिक है ना, लेक्चर नंबर 6, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है HTML के अंदर, टेबल बनाना, टेबल। और अगर आप यकीन करें ये चीज़ आपको आ गई ना तो काम आसान हो गया आपका, आपको स्ट्रक्चर बनाना अगर आ गया तो टेबल है, टेबल यूज फॉर द पेज डिवीजन इन द डिफरेंट सेक्शंस में इसको टेबल बनाने के लिए टेबल यूज करते हैं हम लोग, पेज को डिफरेंट सेक्शंस में तोड़ने के लिए, बेसिकली डिवाइड करने के लिए। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल हैं, बॉर्डर है, विड्थ है, हाइट है, बीजी कलर है। बीजी कलर तो वही जैसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दी गई है, बैकग्राउंड। जब बैकग्राउंड हमारा बॉडी में भी था कि अगर हम इमेज में बैकग्राउंड लगाना चाहें तो वो भी आ सकता है, लेकिन इसमें जो हमने यूज नहीं किया वो आप यूज करके देखिएगा तो बैकग्राउंड में भी वही होगा बॉडी के अंदर। अच्छा, बैकग्राउंड, उसके बाद अलाइन है, फिर बॉर्डर कलर है, बॉर्डर का भी कलर है, फिर सेल पैडिंग है, डिफाइन स्पेसेस इनसाइड द सेल, और सेल स्पेसिंग है, डिफाइन स्पेसेस आउटसाइड द सेल। इसको भी हम देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। 3 सब टैग्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, टेबल के अंदर यूज करने के लिए। TR टेबल ऑफ रोज कहलाई जाती है, TD टेबल ऑफ डेटा कहलाई जाती है, और TH टेबल ऑफ हीडिंग। तो TR जब रो बन जाती है तो उसमें मोस्टली हम टेबल ऑफ डेटा इस्तेमाल करते हैं TR के अंदर, और ये सब एक दूसरे के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, इनसाइड इसके इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ये टेबल के टैग्स हैं बेसिकली। तो टेबल को हम मोर डिफाइन करते हैं कि टेबल के जो टैग्स हैं ये सब मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये है कि इस पे TD को देख लें एक दफा हम लोग, फिर हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं। टेबल सब टैग्स ऑफ TD, मेन एट्रीब्यूट्स, बीजी कलर है, बैकग्राउंड है, और आपका विड्थ है, हाइट है, अलाइन है, वी अलाइन की 3 प्रॉपर्टी हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम, और रो स्पैन है, मर्ज फॉर रोज, एंड कॉल स्पैन है, मर्ज फॉर कॉलम्स। तो हम ये भी देखेंगे करके किस तरह होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और हम बेसिकली तो ये करते हैं कि अभी इसको हम टेबल को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बगैर टाइम ज़ाया कि हम लेक्चर 6 पे आते हैं और यहाँ करते हैं टेबल को स्टार्ट हम लोग, और ये लेक्चर 6 है गाइस। तो बेसिकली ये टेबल आएगा, ये टेबल क्लोज हो गया हमारा। टेक अब टेबल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं, टेबल के अंदर बॉर्डर है, विड्थ है, हाइट है, तो बीजी कलर है, तो हम लगा के चेक करते हैं, ज़रा देखते हैं कि टेबल किस तरह दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इस पे, लेट्स सपोज बॉर्डर, और इसको इक्वल कर देते हैं 1 के, एक बॉर्डर देते हैं, मतलब कि बिल्कुल लाइट होगा। अच्छा, बीजी कलर इसमें देते हैं और सिर्फ देखते हैं कि ये किस तरह नजर आता है हमें, और बीजी कलर हम इसमें येलो देते हैं, ब्लू देते हैं, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है इस वजह से। चलें, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या इसका जो है डिस्प्ले क्या है। तो ये देखें गाइस, डिस्प्ले इसमें कुछ भी नहीं आ रहा लेक्चर 6 में, हालांकि हमने इसमें दिए। जब तक हम लोग इसके अंदर कुछ लिखते नहीं है, लाइट एक पैराग्राफ लिखते हैं, और अब हम देखते हैं इसमें जाके, तो ये देखें अब ये आ गया, लेकिन फिर भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये टेबल है, बॉर्डर दिया हमने, बीजी कलर सब लगाया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। फर्क इसी वजह से नहीं पड़ा कि मैंने आपको बताया था कि टेबल के अंदर सब टैग यूज होते हैं, और वो सब टैग्स हैं TR, TD एंड TH। तो TH तो अभी इस्तेमाल नहीं करते, TR और TD मोस्ट इम्पोर्टेंट इस्तेमाल होते हैं। आजकल तो हम लोग तो डिव पे काम कर रहे होते हैं, बूट स्ट्रैप पे, और जो है ना CSS पे, तो टेबल इस्तेमाल नहीं होता, टेबल लेस वेबसाइट बनती हैं सारी। लेकिन ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, अब हम लगाते हैं यहाँ पर TR, एक TR लग गई, और ये TR क्लोज हो गई, टेबल ऑफ रो। अब इस पे लगाते हैं TD, और यहाँ पर लगाते हैं TD क्लोज।
तो अब ये पैराग्राफ जो है वो टीडी के अंदर आ गया है। और अब देखें गाइस, इसका बीजी कलर चेंज हो गया, देखें ब्लू हो गया, बॉर्डर आ गया और बिल्कुल ही प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब भले पैराग्राफ को हम काट देते हैं, पैराग्राफ जो है अब इस्तेमाल नहीं, क्योंकि हम टीडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो सेक्शंस में ही है वैसे। अब देखें एक रो है, एक रो के अंदर एक ही कॉलम बना है बेसिकली। अगर मैं पेंट खोल सकूं, पेंट में आपको दिखा देता हूं, एमएस पेंट में बेसिकली ये देखें, ये टेबल इस तरह काम कर रही है कि ये जो है अभी एक टेबल में एक ही टीडी बनी है, तो ये इस तरह दिखाई दे रही है। अब अगर मैं इस टेबल में ये एक टेबल इस तरह बनाता हूं और इसमें अब मैं एक रो बनाता हूं, ये रो एक बन गई, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कॉलम बनाता हूं, देखें दो, तो एक रो के अंदर एक टीडी, अब ये टीडी है, ये टीडी है 1 और ये टीडी कहलाएगी टीडी 2। तो अब देखते हैं कि अब हमें जो है वो इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये देखेंगे इसी को मैं करता हूँ कॉपी और दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ और इस पर लिखता हूँ लेक्चर 7 और अब आप देखें कि इसमें 2 टीडी बन जाएंगी। देखें ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। तो हम बीजी कलर को हटा देते हैं फिलहाल, ये जो है वो सही नजर नहीं आ रहा। अब हम खेलते किस चीज पे हैं कि ये टेबल को इस तरह फॉर्म में ले आए। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर विड्थ और हाइट देखी थी, अब हम विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं टेबल की। तो टेबल में जाके करते हैं विड्थ इक्वल टू लेट सपोज 700, हाइट इक्वल टू हम इसको करते हैं लेट सपोज 200। तो अब जाके देखते हैं कि अब हमारी टेबल कुछ बेहतर नजर आएगी। ये देखें अब ये बेहतर नजर आ गई, क्यों? क्योंकि अब एक टीडी को स्पेस मिल गई कि वो डिवाइड हो जाए अब जो है ना 2 सेक्शंस के अंदर। 700 में 350 को मिल गया, 350 को मिल गया और 200 क्योंकि हाइट जो है सेम रहेगी दोनों की, तो वो इनको मिल गई। अब इसको देखते हैं हम लोग टेबल को और मजीद देखते हैं। इसमें अलाइनमेंट है तो अलाइनमेंट करते हैं और अलाइनमेंट के अंदर भी जो है ना वो 3 प्रॉपर्टीज हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी। तो सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है। तो हम इसको अलाइन को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि सेंटर इसको किस तरह करते हैं। और ये पेज के बिल्कुल सेंटर में मुझे चाहिए, तो इसको करते हैं अलाइनमेंट ALIGN और इसको करते हैं सेंटर। तो ये देखें ये पेज के सेंटर में आ गई टेबल हमारी। तो इसी तरह ये टेबल और ये TRTD पे जो है ना वो हम करते हैं। अब हम TR और टेबल की मदद से एक वेबसाइट देखते हैं कि जिस तरह ये एक वेबसाइट होती है हमारी, तो उसमें इस तरह एक लेफ्ट मेन्यू होता है और इस तरह एक जो है आपका फुटर होता है। तो ये हेडर हो गया, ये लिख देता हूं मैं, ये हेडर हो गया आपका। अब ये हो गया आपका लेफ्ट मेन्यू और ये आपका हो गया मेन मेन्यू और ये आपका हो गया फुटर। तो अब ये कैसे बनाएंगे? अब आप सोचें, वीडियो को 2 मिनट पास करें और देखें, गौर से देखें। ये एक TR है, एक TR के अंदर एक TD है, फिर ये TR 2 है और सेकंड TR के अंदर एक TD 2 TD है, फिर TR थर्ड है उसके अंदर एक ही TD है। तो हम इसको फौरन से बनाते हैं। देखें अब इसको जो है इसको सेम रखते हैं हम लोग, हाइट को हम लोग बढ़ा देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, देखें अब हम करेंगे विड्थ 100%। कि अब जितनी भी विड्थ होगी पेज की, चाहे आप छोटे से स्क्रीन में खोल रहे हैं, चाहे आप बड़े लैपटॉप में मॉनिटर पे खोल रहे हैं, तो 100% का मतलब होता है वो इक्वली ही शेयर करेगा। अब देखें गाइस, सबसे पहले क्या है, इसमें TR1 में एक TD है, तो हम क्या करेंगे, TR1 में एक TD बनाएंगे और इस पे लिख देंगे हेडर। देखें ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और TR बनाते हैं, तो इसको कॉपी करते हैं। ठीक है गाइस, ये मैंने कॉपी कर ली।
और एक और टीआर बनाते हैं फुटर के लिए। तो अब देखें, अब इसमें जो है, इसमें सेकंड वाली में बेसिकली दो टीडियां हैं, इसमें दो टीडी हैं। देखें, एक ये लेफ्ट है, एक मेन है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट पे रखते हैं इसको लिखते हैं लेफ्ट मेन्यू, और इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और इसको रखते हैं फुटर, इसको करते हैं फुटर। अब इसको करते हैं सेव और अब डिस्प्ले लेते हैं। तो ये देखें, अब ये प्रॉपर तो आ गया, लेकिन इसमें एक एरर है। अब एरर क्या है कि देखें, लेफ्ट मेन्यू इतना है, फुटर इतना है, मेन मेन्यू इतना है, फुटर इतना है, लेकिन हमने तो ये डिजाइन चाहिए थी ऐसा, जैसे कि ना ये एक अच्छी और बेहतरीन डिजाइन लग रही है कि हीटर इतना होना चाहिए, फिर ये मेन्यू इतना होना चाहिए जिसपे पूरी वेबसाइट बनेगी, ये लेफ्ट मेन्यू पे पैनल बनेगी, और फिर ये। तो ये बनाने के लिए बेसिकली देखें, ये जो है ना, इसकी हाइट 100% है, ओ सॉरी, इसकी विड्थ 100% है, लेकिन इसकी जो हाइट है ना, हाइट वो देखें, हाइट जो इसकी, ये हमने 15% रखनी है, क्योंकि ये 15 है, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट मेन्यू पे जो विड्थ है वो हमने कितनी सेट करनी है, देखें ये 20% कर देंगे, 20% करेंगे, और इसकी हाइट कितनी करेंगे, अब 15% इसके लग के और 5% इसके लग के, तो 20% ये हो गया। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 80%, क्योंकि देखिए पेज तो 100% है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 100%। अब ये 15% हमारे यहाँ हीटर ने भी तो ब्लॉक कर लिया और 5% फुटर ने कर लिया, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20 हो गए। तो 20, तो ये बीच वाले जो टीडी है इसको 80% हाइट मिलेगी। और सेम इसी तरह हम लोग इसका बनाएंगे। देखें, अब इसकी विड्थ क्या होगी कि 20% इस वाली ने, लेफ्ट मेन्यू ने ले ली, तो इसको मिली 80%, तो ये 80% इसको विड्थ मिली। और इसकी हाइट क्या होगी गाइस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 80%। क्यों, क्योंकि ये सेम टीडी है, इन दोनों की हाइट सेम है, इसकी और इसकी हाइट सेम है, तो 80%। इसको हम जो है, इसको हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ कितनी रखते हैं, 100%। क्यों, क्योंकि ये एक ही टीडी है, और इसकी हाइट क्या रखते हैं, 5%। तो अब हर टीडी को 100% मिलना चाहिए। ये देखें, विड्थ 100% है, इसकी विड्थ 100% है, इसकी विड्थ 20 है, 80 इसकी है, इसको मिला के 100 हो गई। इसकी हाइट 15% है, 80 इसकी 15 और 80 95 और 5% ये 100 इस तरह भी हो गया, डिवीजन इस तरह भी हो गया। अब हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं अपना यहाँ पर आके, और ये देखें, अब ये जो टीडी है और ये जो टीआर है और ये जो है, ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पे, ये इसको 100 मिल गई 100। अब हम लेफ्ट मेन्यू पे आते हैं, इसकी विड्थ सेट करते हैं। इसकी विड्थ कितनी रखेंगे, सबसे पहले तो हीटर की रखते हैं, तो ये विड्थ कॉपी करते हैं, बल्कि मैं हाइट भी लिख लेता हूँ, फिर एक ही दफा इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखें, इसको हमने कर लिया कॉपी और यहाँ पर रख लिया, इसको कर लिया पेस्ट। अब इसकी विड्थ कितनी आएगी, 100% आएगी, ठीक है। तो ये हमने 100% दे दी। अब इसकी हाइट कितनी आएगी, 15%, तो हमने इसको 15% दे दी। अब इसकी विड्थ कितनी आएगी, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल यहाँ पर देखें, अगर आप तो 20% और 80%, तो इसकी 20% हमने विड्थ दे दी, और हाइट कितनी दे दी इसकी, हमने 80%। अब ये सब आपस में जो है ना ऐड हो जाएंगे, इसकी 15%, 80% और इसकी जो है लास्ट में आएगी। तो ये इसकी टीवी, इसकी विड्थ कितनी आएगी, 80%। मेन मेन्यू है, और इसकी हाइट कितनी आएगी, 80%। फुटर है, फुटर की विड्थ कितनी आएगी, 100%, क्योंकि हर टीडी टीआर की जो है वो 100 ही होगी, और इसकी कितनी आएगी, 5%। तो अब देखते हैं जाके अब किस तरह का लुक बन रहा है। चल, लेफ्ट मेन्यू इस तरफ चला गया और मेन मेन्यू इस तरफ आ गया, तो ये जो है वो एक टीआर के अंदर विड्थ 100% है, टीआर विड्थ WI 20 है, और ये 100 हो गई। तो ये हाइट इसकी लेफ्ट मेन्यू, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, और
यही फायदा होता है इसको हल करने। अब देखें ये इस लाइन से बाहर जा रहा है, मेन मेन्यू इस शेप में नहीं आ रहा। अब गाइस पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देखें मैंने यहाँ पर पहली टीआर में एक टीडी लगाई है, फिर दूसरी टीआर में 2 टीडी लगाई है, फिर तीसरी टीआर में टेबल ऑफ रो में एक टीडी लगाई है। अब मैंने ये जो 2 लगाई है ना, बेसिकली ये इसको लेके चल रहा है, इसने एक पिलर बना दिया यहाँ पर टीडी का। बेसिकली ये हो ये रहा है कि ये एक पिलर बना हुआ है इसका। अब वो कह रहा है ये एक ही टीडी है, तो इस टीडी को उठा के उसने इस तरफ फेंक दिया, क्योंकि वो ये कह रहा है कि ऊपर एक ही पिलर बना हुआ है, तो ये एक टीडी है, तो यहाँ पर भी एक ही टीडी आएगी, 2 नहीं आ सकती, और यहाँ पर भी एक ही आएगी, 2 नहीं आ सकती। उसके लिए हमने यहाँ पर पढ़ा था एक टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखें, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कॉलम को मर्ज कॉलम को करने के लिए होता है, और रो स्पैन होता है रोज को मर्ज करने के लिए। तो अब हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। तो देखें ये जो टीडी है, बेसिकली ये टीडी बिल्कुल सही बनी है, लेकिन ये टीडी एक ही बनी है। तो हमने इसको क्या करना है कि इस टीडी को 2 के बराबर करना है, ताकि वो क्या करते, एक पिलर क्रिएट कर दे नीचे से, एक थंबा जैसे कि ना ये वाला क्रिएट कर दे कि ये भाई 2 पे बनी हुई है और ये भी 2 पे बनी हुई है, इसको एक कंसीडर नहीं करना आपने। तो कॉल स्पैन में हम क्या करेंगे, कितने कॉलम लिखेंगे, 2 कॉलम लिखेंगे। भाई ये 2 कॉलम को मर्ज कर रहा है, तभी जाके ये एक टीडी बनी है। तो अब कॉल स्पैन हमने कर दी। अब जाके हम इसको करते हैं, तो ये देखेंगे ये हमारा हीटर बन गया, ये लेफ्ट मेन्यू, ये मेन मेन्यू। क्योंकि अब ये इसको एक पिलर कंसिडर करें आप, इस वाली लाइन को, अब इसमें 2 मर्ज हो गए। तो अब हम नीचे वाले को जितनी भी लेफ्ट राइट दे दें, तो वो जो है आपकी 100% नहीं होगी। और 100% का होने का मकसद ये होता है, फायदा ये होता है कि देखें अब स्क्रीन छोटा हो गया बिल्कुल भी हमारे पास ना, लेकिन वो एडजस्ट कर रहा है खुद को। और अगर मैं पिक्सल देता, इस पे कोई भी वो देता, तो इसको मेंटेन नहीं करता। अब अगर मोबाइल के स्क्रीन पे छोटे पे खोल रहे हैं, तो ये देखें ये फिर भी जो है ना आपकी किसी भी तरह ये वो उसको सेम रख रहा है। मतलब ये कि देख रहे हैं आप, ये फायदा होता है हमारा परसेंटेज लगाने का, 100% लगाने का। तो इस पे प्रैक्टिस करें। कॉल स्पैन है, रो स्पैन है, रो स्पैन पे भी करें, कॉल स्पैन पे भी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना, मैंने फिर बताया आपको, उतना ज्यादा आपको वो होगा। तो इस पे प्रैक्टिस करें। हम देखते हैं नेक्स्ट अपनी, और नेक्स्ट में देखते हैं आई फ्रेम है। बेसिकली आई फ्रेम जो है यूज होता है, एन इनलाइन फ्रेम यूज टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन अ करंट डॉक्यूमेंट। किसी और पेज को उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना इनलाइन करने के लिए होता है, आपका एम्बेड करने के लिए बेसिकली होता है आपका जो है ना आई फ्रेम होता है। तो आई फ्रेम की सोर्स होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, फ्रेम बॉर्डर होता है, मार्जिन विथ हाइट मार्जिन होती है, नेम स्क्रॉल। मैं आपको ये मेन करके दिखाता हूँ, बाकी आप इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ आप जितना ट्राई करेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे इस चीज को। तो हम लेक्चर नंबर 7 ओपन करते हैं अपना, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आई फ्रेम कैसे काम करता है। और अब हम यहाँ पर लगाते हैं आई फ्रेम, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको आई फ्रेम। आई फ्रेम पेयर टेक है, आई फ्रेम को क्लोज करते हैं, सोर्स लगाते हैं, विड्थ लगाते हैं, और आई फ्रेम क्लोज हो गया। अब इसमें सोर्स लगाते हैं, देखें गाइस, src, और src सोर्स में लेट सपोज हम लगाते हैं https google.com, और इसकी विड्थ देते हैं इक्वल टू 500, हाइट देते हैं 500। तो देखिएगा ये इस पेज के अंदर बेसिकली एक और छोटा सा पेज ओपन होगा, ये देखें, और यहाँ पर जो है आपका जो हमने सेट किया ये वही हो रहा है। तो ये गूगल फायरफॉक्स कांट बी ओपन दिस पेज, गूगल विल नॉट अलाउ फायरफॉक्स डिस्प्ले। अच्छा, फायरफॉक्स उसका मसला है गूगल का, तो गूगल सिक्योरिटी की वजह से नहीं दे रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम लोग चेंज करते हैं, यूट्यूब करके देखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी वेबसाइट इसके अंदर खुलेगी, आई फ्रेम के अंदर खुलेगी। अच्छा, ये भी जो है इजाजत नहीं दे रहा इसको करने की। क्या ओपन करके देखें, याहू ओपन करके देखते हैं, और इसको ओपन करते हैं, लर्न मोर। भाई ये तो प्रोटेक्ट सिक्योरिटी, गूगल विल नॉट
अलो यू टू, एक मिनट, सपोज अगर हम इस पे खोल के देखते हैं, अपने वाले पे गूगल क्रोम पे खोल के देखते हैं, इट मे बी मूव एडिटेड और डिलीटेड। हाई फ्रेम काम नहीं कर रहा, तो इस तरह जो है हमारा, इसमें हम एक और पेज लगा के देखते हैं बेसिकली। अच्छा ये जो है ना इक्वल यहाँ से हट गया था, एक मिनट, अब देखते हैं, अब इसको यहाँ इसमें ओपन करते हैं, देखते हैं, रीलोड करते हैं, तो ये फिर भी इसको इजाजत नहीं दे रहा। और चले इस पे हम लगाते हैं लेक्चर 6.html और अब इसको ओपन करते हैं। तो ये देखें गाइस, ये हमारा ओपन हो गया, पूरा का पूरा पेज एक छोटी सी विंडो में ओपन हो गया। कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं जिसमें मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा इस पे अगर काम हो गया तो। लेकिन ये देखें, ये इस पे तो फिर भी अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन इस पे आ गया, क्रोम पे आ गया। तो ये आई फ्रेम बेसिकली यही काम करता है, आपकी पूरी वेबसाइट इस छोटे से पेज में खोलने के लिए। बाकी आप अपनी वेबसाइट पे और काम करें, जो भी करना है, लाइक कैसे, अगर इमेज लगानी है आपने src और ये लगानी है आपने इमेज, तो आप इसको करें कॉपी और यहाँ इस पे लगाएं, ताकि मैं दिखा सकूं आपके और काम भी इस पे आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखें, इमेज लग गई आपकी और ये पूरा का पूरा आपका लेक्चर 6 इसके अंदर ओपन हो गया। तो यही काम था आई फ्रेम का। तो आई फ्रेम के बाद हम लोग आते हैं फॉर्म टैग पे, तो देखते हैं कि फॉर्म टैग क्या काम करता है। बेसिकली फॉर्म टैग के मेन एट्रीब्यूट्स क्या है, मेथड है, नेम है, मेथड है, सेट मेथड फॉर सेंडिंग डेटा, डेटाबेस को सेंड करने के लिए मेथड यूज होते हैं गेट और पोस्ट का, और एक्शन सेट करते हैं, डायरेक्शन को, एक्शन को किसी भी पेज के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। सब टैग इसके हैं, इनपुट है, सेलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है। सो ये फॉर्म है हमारा। फॉर्म देखते हैं किस तरह होता है। ये देखें फॉर्म, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, इमेज ली हुई है मैंने गूगल से, तो ये बेसिकली ये वाली टेक्स्ट एरिया कहलाई जाती है, ये वाले रेडियो बटन कहलाए जाते हैं, ये वाली जो सिलेक्ट है, मेन्यू लिस्ट डाउन, मेन्यू लिस्ट जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, लिस्ट मेन्यू कहलाया जाता है, और ये जो है ये चेक बॉक्स कहलाए जाते हैं, और ये टेक्स्ट एरिया कहलाया जाता है, और ये होता है बटन। तो इस चीज को हम देखते हैं गाइस, करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं फॉर्म किस तरह बनता है। तो हम लोग अपना लेक्चर नंबर 8 ओपन करते हैं, लेक्चर नंबर 8 में आते हैं और इसको ओपन करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म में देखें, फॉर्म में वही चीजें हैं, फॉर्म का नेम है सबसे पहले, मेथड है, तो हम फॉर्म बनाते हैं यहाँ पर फॉर्म, और ये जैसे पेयर टैग है तो क्लोज भी होगा फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर भी कुछ टैग है, तो फॉर्म के अंदर क्या टैग है वो यहाँ पर लिखा है कि फॉर्म के सब टैग है, इनपुट और टाइप के अंदर टेक्स्ट आती है, पासवर्ड आता है, रेडियो आता है, चेक बॉक्स, सबमिट, ऐड बटन इन वेब पेज, ऐड क्लियर बटन वेब पेज। सो ये सारी चीजें टाइप के अंदर हम लोग यहाँ लिखते हैं टाइप के अंदर। और सिलेक्ट मेन्यू एक अलग टैग है, सिलेक्ट बंद इस तरह होता है, उसमें ऑप्शंस होते हैं जिसमें वैल्यू होती है ऑप्शंस के अंदर, तो जो भी होती है वैल्यू वो हम यहाँ देते हैं और टेक्स्ट एरिया कहलाई जाती है। तो हम लोग इसको देखते हैं जल्दी में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनपुट, इनपुट के अंदर टाइप। अब ये इनपुट एक ही टैग है, ठीक है, टाइप के अंदर हमने इक्वल कर दिया और इस तरह हमने। तो अब टाइप के अंदर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट। अब जिस तरह मैंने टेक्स्ट लिख लिया, तो हम पहले पैराग्राफ बनाते हैं, एक पैराग्राफ बन गई, और इसको हम एक पैराग्राफ में क्लोज करते हैं ताकि ये एक ही पैराग्राफ में आए। और यहाँ लिखते हैं नेम, और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो हम देखते हैं अपना वेब पेज, देखते हैं चल के किस तरह दिख रहा है। तो ये देखें गाइस, यहाँ पर नाम देखें, लिखा आ रहा है नेम, और ये आगे टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बन गया। टेक्स्ट बॉक्स कैसे बना, क्योंकि हमने इनपुट टाइप में टेक्स्ट दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा है इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट देंगे फॉर चूजिंग टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड देंगे तो पासवर्ड के लिए बनेगा। चले अब लिखते हैं, अब देखें गाइस बिल्कुल आसान है, इसको हम कॉपी करते हैं सिर्फ, और इसको करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर लिखते हैं पास, और यहाँ पर टेक्स्ट की जगह देते हैं पासवर्ड। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली इसकी जो है वो चेंज कर देगा, और यहाँ पर ये जो है, अब यहाँ पर मेरे जो है वो हाइड नहीं है, अनहाइड टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पर हाइड आएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसकी
टेक्स्ट पासवर्ड चूज किया और सिर्फ इतना करने से आपका यहाँ पर टेक्स्ट इनक्रिप्ट हो गया। तो इसको हम करते हैं, अब एक न्यू पैरा पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर करते हैं रेडियो। अब इसकी वैल्यू सेट करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू देते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेक्स, लिखते हैं क्या है, मेल है और फीमेल है, तो एक और रेडियो बटन बनाते हैं और इसमें लिखते हैं फीमेल। देखते हैं अभी, अच्छा ये नहीं आया, क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे मेल और यहाँ पर लिखेंगे फीमेल। ये वैल्यू हम तब देते हैं जब हमें डेटा को पोस्ट करना होता है डेटाबेस पे। तो मेरी तो प्रैक्टिस से आदत है, इसी वजह से मैंने दे दिया, लेकिन बाहर मेल और फीमेल। तो अब देखेंगे गाइस, अब जैसे हम इसको करेंगे तो ये देखें आगे ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह कोई भी एक सिलेक्ट होता है, इस पे हम चेक लगाते हैं जावास्क्रिप्ट से या PHP की मदद से। तो ये है हमारा रेडियो बटन हो गया हमारा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि ये एग्जैक्टली ये रेडियो बटन है। ये जब इस तरह होगा फिर ये कोई भी एक सिलेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है, और देखते हैं हम लोग इसमें रेडियो है, चेक बॉक्स है, सबमिट बटन है। तो सबसे पहले रेडियो बॉक्स चेक बॉक्स देखते हैं। चेक बॉक्स के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही लगेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं बिल्कुल इसको सेम को, और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, ठीक है, इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पर करते हैं चेक बॉक्स सी स्मॉल, सेव करते हैं, सेम चीज होगी। ये देखें गाइस, ये आ गया, ये चेक बॉक्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स आ गए हमारे। इसी तरह हम लोग इसको सेलेक्ट करके बटन लगा सकते हैं। तो हम बटन के लिए ये वाला ऊपर वाली करते हैं कॉपी, इसको करते हैं यहाँ से टाइप को सबमिट। अब इसमें वैल्यू लिखेंगे हम लोग, अगर वैल्यू नहीं लिखेंगे तो वो उस पर नहीं आएगी। और उसको करते हैं लॉगिन। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये है बटन। अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग, तो ये देखिए एक बटन आ गया हमारा, जो भी है डेटा को पोस्ट करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसमें लिखेंगे जाके सबमिट को हटा के क्लियर कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इस सबमिट को हटा के रीसेट कर देंगे, रीसेट लिख देंगे, तो वो एक बटन होगा क्लियर का, वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। लिस्ट मेन्यू देखते हैं किस तरह बनेगी, टेक्स्ट एरिया किस तरह बनेगी। तो लिस्ट मेन्यू का एक अलग जो है वो इनपुट के अंदर नहीं लिखा जाता। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पेस्ट करते हैं इसको, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंट्री, बल्कि सिटी लिखते हैं और इनपुट को हटा देते हैं आप लोग। अब हम लिखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट, एक अलग टैग है, और सिलेक्ट में क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर लिखते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन इसमें लिखते हैं और इस पे सेट करते हैं वैल्यू। और इसको कॉपी करते हैं, बल्कि इसको यहाँ सेट करते हैं। अब देखते हैं कि अब हमारी ये देखिए लिस्ट में आ गया कराची। तो इस वैल्यू को भी हम लोग सेट नहीं करते यहाँ से, बेसिकली ऑप्शन के अंदर ही हम लोग कराची लिखते हैं। ये वैल्यूज हम जब डेटाबेस पे जाएंगे तो फिर देखेंगे। अच्छा, अब जो है यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा ये 3 आ गए लिस्ट में। अब इसको हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वो सिलेक्ट हो रहा है। और टेक्स्ट एरिया बिल्कुल इसी तरह बनता है।
और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, और एग्जैक्टली यहाँ पर नीचे जाएंगे। अब टेक्स्ट एरिया बन गया। अब इसमें सिर्फ लिखते हैं कॉलम्स कितने चाहिए, मैं कहता हूँ 30 चाहिए, और रोज कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ इसमें 5 रोज चाहिए मुझे। अब देखते हैं जाके इसमें देखते हैं, ये देखें टेक्स्ट एरिया बन गया हमारा। इसमें कॉलम्स इतने हैं, रोज इतनी आएंगी और जो भी है ठीक है। अब अगर रोज को बढ़ाना है तो ये यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग कॉलम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जब रिफ्रेश करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इतना ही आएगा, क्योंकि मैंने साइज इसमें 3 कॉलम्स मतलब 3 वर्ड टाइप करने के लिए कहें। अगर मैं इसको कहूँगा 100 कर दे और भाई लाइन को 3 कर दे तो ऑटोमेटिकली ये जो है इसकी साइज जो है वो ज्यादा बड़ी आएगी। तो इसको आप टेबल के अंदर, टीडी के अंदर, टीआर के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये जो है हमारी टेक्स्ट एरिया भी कंप्लीट हो गया, इनपुट भी हो गया, ये हमने देख लिया। अच्छा, उसके अलावा ये जो है अब ये है मेटा टैग। मेटा टैग बेसिकली मेटा कीज यूज्ड फॉर द सर्चिंग कंटेंट व्हिच यू यूज्ड इन योर वेब पेजेस। इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम है, यूज कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन डाल दें इसमें आपको कंटेंट। मेटा टैग बेसिकली सर्चिंग के लिए होते हैं, जो गूगल सर्च कर रहा होता है आपकी वेबसाइट पे, जो कीवर्ड्स लगे होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर गूगल पे कुछ भी लिखते हैं, लाइक सपोज, तो ये दिखाता हूँ आपको मेटा टैग क्या होते हैं। तो हम ये जो सर्च कर रहे हैं बेस्ट IDE फॉर पाइथन, तो ये जो सर्च कर रहा है ये बेस्ट आईडी, अब जैसे ये 9 द बेस्ट पाइथन आईडी, ये बेसिकली मेटा टैग के अंदर यूज हो रहा होता है। इसकी मेटा टैग के अंदर ये इतनी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स होंगे जिसकी वजह से ये फेच कर रहा है मेटा टैग। और मेटा टैग पेज को रिफ्रेश करने के लिए भी यूज होता है, सेट रिक्वेस्ट फॉर रिफ्रेश HTTP जैसे कि हम देखेंगे। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलें इसको ओपन करते हैं नोटपैड के अंदर और इसमें बीजी कलर और इसको ऐसे कर देते हैं। अब हेड टैग के अंदर हम लोग लगाते हैं मेटा, जैसे मैंने आपको बताया इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है मेटा META। अब इसमें करते हैं कंटेंट और इसमें करते हैं आपका जो है वो HTTP क्यों करते हैं, वो करते हैं रिफ्रेश। तो फिर देखते हैं क्या होता है। और इसको हम वापस जाते हैं इस पे और अब इस पे करते हैं हम लोग HTTP -EQUIB इस पे EQUIB मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ इसी वजह से। रिफ्रेश और कंटेंट डालते हैं 3 डालते हैं, ठीक है। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं देखें गाइस, हम इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे, ये 3 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है। हम बीजी कलर डालेंगे यहाँ से सिर्फ 1 2 3 4 5 6 और इसको करेंगे सेव। अब देखें 3 सेकंड में ब्लैक हो गया, क्यों? क्योंकि एक हमने रिफ्रेश कर दिया। अब इसके अंदर कंटेंट जो भी है वो 3 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है। अब देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं डबल F कर रहा हूँ, हाथ दोनों मैंने हटा दिए। अब 3 सेकंड के बाद ये जो है इसको जैसे सेव करूंगा 3 सेकंड के बाद ब्लू हो जाएगा, ये देखें ब्लू हो गया। तो ये बेसिकली रिफ्रेश करके और कंटेंट में 3 लिखते तो ये 3 सेकंड का काम कर रहा है और ये रिफ्रेश कर रहा है पेज को। इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो 3 सेकंड के बाद यहाँ ऊपर देखें आप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है। तो ये बेसिकली हम लोग कर रहे होते हैं इसकी मदद से, इक्यूब की मदद से। तो लेक्चर 9 हमारा कंप्लीट हो गया और आखिरी लेक्चर है लेक्चर 10 division tag. Div is an advanced method to divide your web page in different sections, but div only controlled with the help of CSS getting style sheet. We discussed div in detail when we learn CSS from beginner to advanced. So div भी वही काम करता है जो टेबल काम कर रहा होता है, लेकिन div को हम कंट्रोल CSS से करते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, कैस्केडिंग से इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो div जो है वो इस तरह, लेकिन इंट्रोडक्शन देना जरूरी था div का। तो और भी बहुत सारे टैग्स हैं इसके अंदर, लेकिन
ये जो मैंने बताई आपको, या मेरे लेक्चर को अगर बार बार आपने देखा 2-3 दफ़ा, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप, यकीन के साथ बल्कि कह सकता हूँ कि आप इतनी HTML आप सीख पाएंगे कि आप वेब पेज क्रिएट कर सकें। लेकिन देखें, अगेन वही प्रैक्टिस है, आप इसको प्रैक्टिस में ले आएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा और ये जो होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, HTML बेसिक कोर्स कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उसमें जो है FB पेज पे, और उस पर अपने दोस्तों को बताएं जो भी। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, या फिर उसमें मुझे ईमेल कर दें। मेरी ईमेल जो उस पर आ रही होती है उस चैनल वाली, तो उस पर कर दें, ईमेल कर दें। कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, आपके लिए रिप्लाई करूंगा आपको, और विद इन जो समझ लें आप 1 आवर में आपको रिप्लाई इंशाल्लाह आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।